अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर फ़र्द अलग कहानी है, हर ज़िंदगी अलग मसले से दो चार। अल्लाह न करे जिस तरह के मसाइल बाज़ दफ़ा सुन के इंसान कांप जाता है, आपको भी उसका सामना हो। पर ज़िंदगी है, कहीं ना कोई मुश्किल आती ज़रूर है। मुझे ये लगता है कि अपने बेटों को, बेटियों को, ख़ुद अपने दोस्तों को भी ज़िंदगी में कभी कभी मुश्किल आ जाए तो उससे नबर्द आज़मा होना सिखाना चाहिए। इवन उस पर रिएक्ट करना सेंसिबली वो भी सीखना चाहिए। आमतौर पे हमने यही सीखा होता है हुन की करिए, या फिर ये सीखा होता है कि लल्ला लल्ला करके हम उसको पढ़ जाते हैं। बीच में 10 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो की जा सकती हैं। अब लाइक आज जो मसला हमारे सामने है, सर जी आप कैसे हैं? बिल्कुल बेटा मैं अच्छा हूँ। नाम आपने लिखा नहीं इसलिए मैं आपको यूट्यूब पे बहुत बाकायदगी से देखती हूँ, काफ़ी दफ़ा देखा, सोचा आपसे बात करूँ, लेकिन बस दिल में दुआ आपके लिए उठती है कि अल्लाह आपको खुश रखे। बेटा बहुत शुक्रिया। हमेशा दुआ में ईमान की सलामती, सेहत की सलामती, रिज़्क़ का बढ़ना और ख़ुशी का बढ़ना, ये चारों शामिल हों तो इससे ज़्यादा शानदार और कॉम्प्रीहेंसिव दुआ कोई नहीं। आप मुझे दोगे तो अल्लाह के रसूल का वादा है कि अल्लाह आपके लिए भी वो कर देता है। इसलिए दुआ दूसरे को ज़रूर देनी चाहिए। सर मेरी उम्र 35 साल है, उन्हीं का ही है। और मेरे भाई जेल में है। शादी के लिए 7 साल हो गए इंतज़ार करते हुए। अच्छा, मैंने इनसे ये कहा था कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो उस पर उनका फिर जवाब आया कि सर जी मेरी माँ बहुत रोती है भाई को याद कर कर के, और मैं अपनी माँ का दिल कैसे तोड़ दूँ? मेरे बच्चे से दिल तोड़ना नहीं है। माँ की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, आपकी भाभी की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है, तो आप तीसरा सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अभी मुझे नहीं पता आपके भाई की कितनी कैद बाकी है, लेकिन बेटा इट्स नॉट सेंसिबल। आगे कहती हैं कि अगर शादी करती हूँ तो भाभियाँ बहुत बेइज्जती करेंगी, करने भी नहीं देंगी, बहुत तंग करेंगी, मुझे भी मेरी माँ को भी। सर जी 6 बहनों वाला रिश्ता आया था मुझे, वो बहुत होशियार लोग थे। डर लगता था तो इसलिए मैंने मैरिज नहीं की। मेरे बच्चे, दुनिया में हर कोई तेज़ तर्रार होता है, आपको यकीन अपने पे होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी लेके निकले ना घर से, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, स्कूटी हो, तो जो उस्ताद होते हैं वो ये सिखाते हैं कि हादसे से कैसे बचना है। तो हादसे से असूलों पे चल के एहतियात करके नहीं, वो कहते हैं हर आने वाले को पागल समझे, और वो जो पागल होगा तो इनफैक्ट आप पागलों से अपने आप को बचाओगे। आज सुबह एक पागल ड्राइवर ने रायवन रोड पे, पाक तुर्क स्कूल का बच्चा था, तो बस तकफिरुल्लाह, उसका बैग किसी वैन में फंसा और वो उतर के जा रहा था, लंबा चौड़ा जवान बच्चा। अब पूरी डिटेल मुझे उसका नाम मुझे नहीं पता चला। ये मंज़र जो हमारे मुआवन हैं अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने देखा, उनकी चूँकि यूनिवर्सिटी बिल्कुल साथ है। तो आप सोचिए कि वो बेचारा उसके साथ घिसटा और वो जो लोहे का कोई चीज़ थी उसके गुर्दे में लगी और गुर्दा निकल के वहाँ से सड़क पे, एंड ही डाइड एट, कहते ना ऑन द स्पॉट ही डाइड। और ये जो इस तरह के पागल हैं, रिक्शों वाले हों, चिंगची वाले हों, इनसे खुद ही बचना होता है। इसी तौर पे ज़िंदगी में जो हमारे आसपास इमोशनली पागल होते हैं, सोशली पागल होते हैं, और समटाइम्स स्पिरिचुअली पागल भी होते हैं, उनसे भी खुद ही बचना होता है। आप नहीं बचोगे तो वो आपकी जान के दर पे, आपकी खुशी के दर पे, कभी कभी आपके ईमान के दर पे का मतलब है उसको ले डूबते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरे बच्चे, मेरा तो स्टैंड या स्टांस अब भी यही है कि आपको मैं मदरसा में पढ़ती हूँ, अब 5 साल का कोर्स अब मैं कर रही हूँ। अच्छा बेटा, ये ना हो कि आप पढ़ते पढ़ते फिर दुनिया से बेजार हो जाओ। आपकी ज़िंदगी, अल्लाह रखे, अभी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इस ज़िंदगी को बर्बाद या ख्वार ना कीजिएगा और शादी कर लीजिएगा। घर में
अगर आप ये सोच के कि मैं कुर्बानी दूंगी अम्मा को एंटरटेन करने के लिए, तो बहुत से घरों में बच्चियों ने ये किया है। नतीजतन ये कुर्बानी कभी उनके काम नहीं आती, हमेशा उनको बेवकूफ़ गर्दाना जाता है। और आप सोचें 5 साल और गुजर जाएंगे तो आपकी 35 साल उम्र है, आप 40 साल की बूढ़ी औरत बन जाएंगी, तो क्या कोई रिश्ता मिलेगा? फिर तो कोई आया का रिश्ता नहीं, आया के काम के लिए कोई रिश्ता दे दे तो दे दे। इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपको ये कर लेना चाहिए। अच्छा खातिन हज़रात, ईद के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी ईद अच्छी गुजरी, और कुछ ने ज़ाहिर जो उनके ट्रेडिशनल वो होती हैं चीज़ें। एक मैं आपको चीन से आने वाला मैसेज है वो सुनाता हूँ, और फिर मैं आपको एक और बात मज़े की बताता हूँ। डेली आपका व्लॉग सुनती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बताए गए हैं कि हमारी ईद बड़ी बुरी गुजरी, समटाइम्स ससुराल वालों की वजह से और समटाइम्स हमारे मायके वालों की तरफ से। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस साल बहुत सालों के बाद मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मेरी भी गलती होती थी, मैं हर ईद पे मुंह बना लेती थी। ये कमाल बात की है डॉक्टर हिरा ने, इनका नाम हिरा है डॉक्टर। ऑफिस चले जाते थे, क्योंकि चाइना में हम रहते हैं तो यहाँ पे छुट्टी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा ईद ख़राब करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को चेंज किया, और इस बार मैं अच्छे से तैयार हुई। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने चले गए। मैंने कुछ सरप्राइजेस तैयार किए उनके लिए, घर को सेट किया और ख़ुद भी रेडी हुई माशाल्लाह। और मैंने अपने मूड को भी सेट रखा, ख़ुद को चेंज किया। और मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत खुशी के साथ घर रहकर हमारे साथ ईद सेलिब्रेट की, और उन्होंने छुट्टी की जबकि वो काफ़ी बिज़ी थे। तो मेरा इस साल ईद का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। तो मेरी यही मुझे लगता है कि समटाइम्स औरतें भी गलती करती हैं, डिमांड्स बहुत ज़्यादा करती हैं। अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश करें अगर, और उनके हिसाब से अपने आप को चेंज करें, तो मुझे लगता है कि ईद काफ़ी अच्छी गुजर जाएगी। डॉक्टर हिरा बेटा जी, बल्कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं कहता हूँ पुत्री जीती रहो। बहुत सही एनालिसिस किया, और ये जो आपने सरप्राइजेस दिए, ख़ुद तैयार हुए, लड़की का खुश होना, मुस्कुरा के इस्तकबाल करना। हमारी औरतें किचन से नहीं निकलती, मर्द जब नमाज़ पढ़ के आते हैं खड़े होकर मिलना चाहिए, आप तो अकेले हैं, गले मिलना चाहिए और मुबारकबाद देनी चाहिए। मुंह से नहीं मांगनी चाहिए कि मेरी ईदी, मर्द कुछ ना कुछ तो हया करेगा ना, दे देगा। लेकिन इन जो उन्होंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैं मूड बना लेती थी, गलती करती थी तो ईद सारी ज़ाया हो जाती थी। वो सारी बेटियां जो सब मुझे सुन रही हैं, पुत्रियों जहाँ जहाँ हो थोड़ा थोड़ा अपना एनालिसिस कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी में खुशियाँ जो रूठ जाती हैं वो वापस आ जाती हैं। चूँकि जहाँ हम बहुत रूठे रहते हैं, मुंह बनाए रखते हैं, तो खुशी भी कहती है कि इधर कुल जाके की करना है, इतने मुँह बट के परे कर लेना। इस वास्ते मुँह को, अपने बूथे शरीफ को, थोपड़े को ठीक रखें, दिल भी ठीक रखें, ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।